दोस्तों गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी लोगों को प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं। स्वागत है आपका मेरे इवनिंग व्लॉग में। मेरा नाम है वंदना राणा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टिहरी वाली। मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी ज़िले के छोटे से गाँव तिनवाल गाँव की रहने वाली हूँ। तो आज करवा चौथ है तो आप लोग देख रहे होंगे एकदम रेडी सेडी हो रखी हूँ और धूप भी अच्छी खिली हुई है। और तो सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैसे कैसे मना रहे हैं आप लोग करवा चौथ? अभी हम लोग यहाँ पर कथा पढ़ने लग गए हैं और कथा पढ़ेगी हिमांशी। कथाएं क्यों सुनाते हैं? हाँ कथाएं भी पढ़ दो। कार्तिक कृष्णा पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा करते हैं। उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियां के यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनाकर चंद्रदशा में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें ऐसे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। अभी भाइयों
की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को से देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सखत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। तब जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी के व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति की से चतुर्थी का व्रत करेगा वे सब प्रकार से सुखी होते हैं, कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। टीका लगा दो इस पे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसके एक लड़का और लड़के की बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे से सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, 100 कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा उसके बेटे बहू ने मेरा सबका ही भला हो। जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बोले बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी 100 ही पाएगी। जी की वचन सुनकर बुढ़िया बोली हे गणराज यदि आप मुझसे पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया वैसे ही हम सभा को देना। वैसे ही
सभा को देना और हमको भी देने की कृपा करना। ये भी कर लूंगा। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 दो पूरी और थोड़ा सा सिरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितने चाहे रख लो। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगाकर उन्हें दे देवे। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। कथा पढ़ के भी मैं घर आ गई हूँ। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।